बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने चार्जेस को स्टडी किया, लेकिन चार्जेस जो है वो रेस्ट पर थे। इस वजह से चैप्टर नंबर 12 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 13 का आज पहला लेक्चर है। मैं बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 13 में भी हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन इस दफा चार्जेस रेस्ट पर नहीं होंगे, बल्कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे होंगे। अब जब चार्ज रेस्ट पर हो, जैसे चैप्टर नंबर 12 में था, तो मैं कहूंगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन आपको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बजाय उसका ज्यादा मशहूर नाम जो है, जो सब लोग जानते हैं, वो करंट है, जिसको सब लोग जो है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, जानते भी हैं। इस वजह से चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो बजाय इलेक्ट्रोडायनामिक्स के उसका ज्यादा फेमस नाम दिया गया, और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे। हम देखेंगे कि करंट क्या होता है। करंट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस मैं एंड पर डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, जो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप आज के आर्टिकल को बुक से देखेंगे तो बुक में किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है दोनों पेजेस पर, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से मैंने आज का आर्टिकल जो है वो आप लोगों के सामने पहले ही हेडिंग्स डाल दी हैं, ताकि जब आप लोगों के सामने डिफरेंट हेडिंग्स में चीज़ें लिखी होंगी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और ऑब्जेक्टिव तैयार करना आपके लिए आसान होगा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि करंट किस तरह से डिस्कवर हुआ था। याद रखिएगा, जो करंट है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। हुआ कुछ ऐसे कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गेल्वानी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये 1780s की बात है। तो 1780 में वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहा था। और जब वो फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहा था तो गलती से उस फ्रॉग की लेग पर उसकी दो डिसिमिलर मेटल्स, यानी दो डिफरेंट मेटल्स जो है वो एक्सीडेंटली टच हो गई, और उसने देखा कि वो जो मरा हुआ फ्रॉग था उसकी लेग जो है वो अचानक से मूव की, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी लेग में वो डिसिमिलर मेटल्स की वजह से कुछ फ्लो किया है। अब हम लोग जानते हैं, जब हम बात करते हैं फ्लो की, तो जैसे एयर का जो फ्लो होता है, हम एयर के फ्लो को अक्सर एयर करंट्स कहते हैं। तो करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो। तो यहां पर भी कोई ना कोई चीज फ्लो की होगी, और क्योंकि मैंने डिफरेंट मेटल्स टच किए हैं तो फिर मेटल्स के अंदर तो चार्जेस होते हैं। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बेसिकली हमारे पास ये चार्जेस हैं जो फ्लो किए होंगे। इस वजह से यहां से उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट किसी भी चीज का